हेलो नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगला चैप्टर आपको असली चित्रकार पे लाया जाएगा। हाँ, पिछली बार गलती थोड़ा कर दिए थे, जो कि लास्ट वीडियो में हम असली चित्रकार बोल दिए थे जहाँ पे, लेकिन चैप्टर का नाम है असली चित्र। ठीक है, चैप्टर का नाम है असली चित्र और हम पिछली बार बोल दिए थे चित्रकार, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका शब्दार्थ जान लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ जान लेंगे तो इसमें जो भी शब्द आए हैं भारी भारी उसको हम पहले से जानते होंगे। ठीक है, अगर हम लोग शब्दार्थ पहले पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर है ना वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, मतलब जो भी उसमें शब्द आएंगे वो सब मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले आप लोग को शब्दार्थ बता देते हैं। ठीक है, ये असली चित्रकार शब्दार्थ है उसका अपार मतलब बहुत अधिक। ठीक है, बहुत या अधिक, क्या बोलेंगे, बहुत या अधिक। ठीक है, राजी मतलब मनाना, क्या करना, मनाना, क्या करना, मनाना। ठीक, स्वर्ण मतलब सोना, अदा करना मतलब चुकाना, भौचक मतलब आश्चर्य, कारस्तानी मतलब करतूत, कारस्तानी मतलब करतूत, हर्ष मतलब हर्ष मतलब परिणाम। ठीक है, चलिए तो आपको ये हम बता दिए शब्दार्थ। अब हम लोग आते हैं बुक पे। ठीक है, कहानी पे आते हैं। चलिए तो कहानी पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय के राज में एक महाकंजूस सेठ रहता था। ठीक है, उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मनाने को मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। चलिए तो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय के राज में एक महाकंजूस सेठ था। ठीक है, कौन था, महाकंजूस सेठ था। उसके पास अपार, अपार मतलब क्या अभी पढ़े हैं, बहुत अधिक, बहुत और अधिक पढ़े हैं। ठीक है, बहुत हो या फिर अधिक, दोनों में से आप किसी एक शब्द को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत धन था। ठीक है, लेकिन उसे एक कौड़ी मतलब थोड़ा भी पैसा खर्च वह करना नहीं चाहता था। ठीक है, मतलब उसकी जान निकलती थी थोड़े भी पैसे खर्च करने में। एक बार क्या हुआ कि उसके जो मित्र थे उसका चित्र बनवाने के लिए, मतलब उस कंजूस सेठ का चित्र बनाने के लिए उसको मना लिए। ठीक है, क्या किए, मनवा लिए। मनवाने के बाद क्या हुआ कि चित्रकार जो थे उनका चित्र बना के लाया। तब उस चित्र का वह मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगा। चित्रकार जो था कंजूस सेठ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगा। देखिए, एक तरह से हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसको अपने अंदर लाना जरूरी होता है, मतलब जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसको समझना जरूरी होता है। अगर कहानी से हम लोग समझ जा रहे हैं तो बेहतर है। ठीक है, तो हम वही प्रयास करेंगे कि आपको कहानी से समझाने का प्रयास रहेगा हमेशा। जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको कहानी से समझाएंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बताते हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगा, लेकिन वो कंजूस था, कंजूस सेठ था। वह 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देना चाहता था। तो वह भी एक क्या था, वह नहीं देना चाहता था। ठीक है, और एक तरह से वह भी कलाकार था। जैसे चित्र बनाने वाला को हम कलाकार बोलते हैं, उसी प्रकार जो सेठ था वह भी एक तरह से कलाकार था। अपने आप को बदलने में माहिर था, मतलब अपनी आकृति, अपने चेहरे की आकृति को बदलने में बहुत माहिर था। ठीक है, वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि वह क्या किया, चित्रकार को आते देख वह तुरंत, जो कंजूस सेठ था, वह कमरा में गया और जा करके अपने चेहरे को बदल लिया। ठीक है, चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का। तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा।
ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि चित्रकार से सेठ कहता है कि तुम जो चित्र बना के लाए हो वह चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, ये चित्र तुम देखो और मिलाओ मेरे चेहरे को, क्या यह मिल रहा है? अगर मिलता मिलता है तभी हम तुमको पैसा देंगे, अगर नहीं मिलता है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऐसा ये कंजूस सेठ चित्रकार से बोलता है, ठीक है। और चित्रकार उसके अपने चित्र से उस सेठ के चेहरे से मिलाता है, लेकिन वह मिलता नहीं। चित्रकार निराश हो चला गया, मतलब चित्रकार जो है निराश होकर के चला जाता है। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। कहने का अर्थ ये है कि चित्रकार फिर से चित्र बना के लाया, लेकिन जो चित्र बनाया था पिछले दिन उसका जो चेहरा था ना उसी टाइप का वो चित्र बना के लाया था। लेकिन कमाल सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि चित्रकार जो चित्र बना के लाया था वो पिछले जैसा सेट कपड़ा पहना था, चाहे जैसा उसका पहले चेहरा था उस टाइप का वो चित्रकार चित्र बना के लाया। लेकिन सेठ भी यहाँ पे क्या था, कलाकार था, जिसकी वजह से वो अपना फिर से चेहरा चेंज कर लिया। और चेंज करने के बाद में चित्रकार फिर से मिलाया, जिसकी वजह से वो मिला नहीं। तो वह क्या हुआ, चित्रकार आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, आश्चर्य में रह गया। चेहरा चित्र से ना मिलता था, सौ ना मिले, ठीक है, सौ ना मिले। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उसे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। फिर भी उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। कहने का अर्थ है कि जो चित्रकार था वह इस चीज़ को देखा और देखने के बाद में उसको अपने आप पे शर्म आने लगा। तो वह क्या किया, फिर से चित्र बनाने का निश्चय कर लिया। मतलब सोचा कि फिर से चित्र बना करके लाएंगे और इस कंजूस सेठ को दिखाएंगे, ठीक है। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिन के जैसा ही हर्ष हुआ। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि वह जो चित्रकार जो चित्र बना के लाया था वह चित्रकार क्या था है, लेकिन चित्र फिर से नहीं मिला। मतलब सेठ इतना कर्तव्यवान था, एक तरह से इतना उसके अंदर ये गुण था कि अपने आप को वो चेंज करते रहता था। और फिर से क्या हुआ, चित्रकार को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार उसे निराशा हाथ लगी। इसी प्रकार वह क्या किया, लगातार चित्र बना करके लाता था और लौट के फिर चला जाता था, ठीक है। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान चुका था और पैसे ना देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनाली राम से मिलने का फैसला किया, ठीक है। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। कहने का अर्थ यह है कि वो जो चित्रकार था, ठीक है, बार बार उसको निराशा ही हाथ लगे जा रहा था, जिसकी वजह से वह क्या किया, बहुत परेशान हो गया। और वो जो मेहनत किया था उस मेहनत का कुछ भी लाभ हो जाए उसके लिए वह क्या किया कि ये अपना पैसा छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। मतलब पीछे जो भी वो काम किया था, चित्र बना करके ले जाया करता था, उस चित्र का उसको पैसा नहीं मिलता था, तो इसकी वजह से वो परेशान हो गया था। तो इसके लिए वह क्या किया, तेनालीराम से मिला, ठीक है। तेनालीराम से मिला और अपनी पूरी की पूरी समस्या उस चित्रकार ने उस तेनालीराम को बताया और तेनालीराम से प्रार्थना किया कि कोई भी एक समाधान निकाल के वह दे, ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी। मतलब थोड़ा देर ये सब जब समस्या चित्रकार सुनाया तेनालीराम को, तो उसके बाद तेनालीराम थोड़ी ही देर बाद में मतलब शांत रह करके उसके आगे सोचने लगा और सोचते सोचते सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा।
बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। ठीक है, मतलब तेनालीराम चित्रकार को बोले कि कल तुम क्या करोगे, एक आईना लेकर के चले जाओगे, ठीक है, किसके पास, कंजूस सेठ के पास, और उनको जा कर के बोलोगे कि अब आप अपना चित्र देखिए और देख करके बताइए थोड़ा भी इसमें फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, कल होकर चित्रकार ने तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। ठीक है, कल हुआ, फिर उसके आने चित्रकार क्या किया, तेनालीराम के कहे अनुसार, मतलब तेनालीराम जो बात कहे थे उस बात को वह अपने सुन करके वही काम वो किए। ठीक है, पास पहुंचा, सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूं, देख ले, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि तेनालीराम के कहे अनुसार जो चित्रकार था वो आईना लेके चला गया और आईना ले जाके वहाँ पे कंजूस सेठ के सामने रखा और बोला क्या कि मैं आपका चित्र आपके अनुसार बनाकर लाया हूँ, आप अब अपने चित्र को देखें और इसमें बताएं कोई त्रुटि है। तो वह इस चित्र इस मतलब ये चित्र देखा तो वह बौखला गया और गुस्से से बोला कि यह आईना है, ना कि यह मेरा चित्र है। ठीक है, चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईने के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। बहुत जल्दी से मेरे चित्र की कीमत बस जल्दी से मेरे चित्र की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाले। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि कंजूस को ये चित्रकार बोले, मतलब कलाकार बोले कि अब आपका जो चित्र है एक आईने के अलावा और कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपना चेहरा चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका चित्र कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, एक आईने के अलावा, इसलिए आपको आईना ला करके मतलब दिए। ठीक है, अब जल्दी से मेरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल दें। अब सेठ समझ गया कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दिया। ठीक है, तुरंत जब ये बात चित्रकार बोले कंजूस सेठ से, तो वह समझ गया कि यह जो बुद्धि है वह तेनालीराम के द्वारा ही दिया गया है। तो वह तुरंत क्या किया कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके और चित्रकार को दे दिया। कौन, कंजूस सेठ। ठीक है, अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेवराय को दी। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेवराय को दी, तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ठीक है, चलिए, तो आज आपका चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अगले क्लास में आप लोग के लिए आप लोग को क्वेश्चन आंसर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको क्लास 6, 7, 8 तक का हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं वीडियोस लाने का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो गलती है उसको बताइए जो हम सुधार सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।